नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से उन शहीदों को श्रद्धांजलि जो हमारी सुरक्षा की खातिर, हमारे देश की सुरक्षा की खातिर जो इंडो चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। नमन उन शहीदों को जो हमारे लिए अपने परिवार को छोड़ जाते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए अपने बलिदानों की आहुति दे देते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो मैं फादर्स डे के ऊपर आप लोगों से कुछ विचार शेयर करूंगा अपने। प्यारे बच्चों, हमारे घर में भी एक सैनिक हैं। हमारे घर में भी एक सैनिक, वो सैनिक हमारे पिता हैं। प्यारे बच्चों, जैसे सैनिक को बॉर्डर पर सब कुछ करना पड़ता अपने परिवार के लिए, ऐसे ही हमारे पिता हैं जो एक सैनिक की तरह, एक चट्टान की तरह है, एक लोहे की तरह, एक मजबूती स्तंभ बनकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु दिन में ये नहीं देखते कि गर्मी कितनी है, धूप कितनी है, या सर्दी कितनी है, या रेन आई हुई है, या तरह तरह से आंधी तूफान, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, या कोई भी ऑफिस में, कंपनी में किसी प्रकार की भी समस्या है, उन सभी को झेल कर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दुनिया में एक ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसको हम भगवान का दर्जा दे सकते हैं, वो है हमारे माता पिता। पिता सर्वोपरि है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, उनसे बड़ा इस दुनिया में हमारा कोई भी हितैषी नहीं है। उससे बड़ा ना तो आज तक हुआ है, न ही आज तक इतिहास में कभी हो पाएगा। जो कर्तव्य पिता निभाते हैं हमारे लिए, प्यारे बच्चों, क्या हम भी उसी कर्तव्य पर चल रहे हैं? क्या उनके सपनों को जो उन्होंने हमारे पैदा होने के समय, जब हम प्यारे बच्चों पैदा हुए होंगे ना, तो हमारे पिता के मन में एक सवाल आया होगा कि जो मेरे सपने अधूरे रह गए हैं उनको मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरी करेगी। प्यारे बच्चों, जिस दिन हमने जन्म लिया ना, आप बच्चों ने जन्म लिया ना, उस दिन इतनी खुशी मिली होगी आपके पिता को, वो बयां भी नहीं कर पाए होंगे। सपना देखा कि बेटा या बेटी जो भी है बड़ा होकर धीरे धीरे है मेरे सपनों को पूरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में कुछ नया मुकाम हासिल करेंगे। सबकी माता पिता का ये सपना होता, सबका, कि उनके बेटे बेटियां जो उनका नाम रोशन करे, उनका जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाए। क्या हम नहीं चाहते? क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं है कि उनका सीना चौड़ा कर दें, तो छाती ठोक के बोले कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। लेकिन हम भटक चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम भटक चुके हैं। आज जो ये सोशल मीडिया, नेटवर्किंग का जमाना ना, इसमें हम भटक चुके हैं। हम देखते हैं सोशल मीडिया में कोई बच्चा शेयर करता है, मेरे पिता ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया, तरह तरह से कुछ ना कुछ अपने जो हैं, जो उनके पिता उनके लिए देते हैं चीज़ें, बर्थडे पर या किसी और अन्य अवसर पर जो देते हैं, तो बच्चे शेयर करते हैं। दूसरे बच्चे नीचे लिखते हैं, टैग लाइन करते हैं कि काश हमारे माता पिता भी ऐसे होते हैं। प्यारे बच्चों, कंपैरिजन करने की गलती कभी मत कीजिए। और ये मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। आप सर्वोपरि, आप सर्वशक्तिमान हो, उनके लिए आप सब कुछ हो। प्यारे बच्चे, आपके माता पिता आपके पास है ना, तो सब कुछ है। जिन घरों में माता पिता नहीं होते ना प्यारे बच्चों, आप उनसे बात करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि माता पिता की क्या अहमियत होती है। हमारे पास तो सब कुछ है, ये धरोहर है हमारे, ये हमारा धन है, इसको बचाए रखना, इनके मान सम्मान के लिए हमें कार्य करना, आगे बढ़ना, ये हमारी प्रथम जो शैली होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद बहुत है आपके माता पिता को, आपसे बहुत सारी उम्मीद है। एज ए टीचर, एज ए मैं आपके फैमिली मेम्बर्स होकर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ये चीज़ें कि मेरे पिता है ना, मैं घर पे हूँ, आपको
बता दूं कि एज ए टीचर जो है, अब लॉकडाउन लगा हुआ है कि मैं घर पे ही हूँ, दूसरा काम कुछ है ही नहीं हमारे लिए। और जितनी परेशानी आज हमको झेलनी पड़ रही है ना, शायद ही मुश्किल किसी को झेलनी पड़ रही होगी प्यारे बच्चों, 3-4 महीने से घर बैठे। तो चलिए वो दूसरी बात है, लेकिन ये घर बैठने के दौरान प्यारे बच्चों दिन रात पढ़ना, मेहनत करना, यही वह समय है जब हम अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। हम दुनिया को देख पाएंगे, दुनिया कितनी हमारे साथ है, कितनी हमारे खिलाफ है, किस सिचुएशन में हमारी कितनी मदद कर पाती है। माता पिता को भी यही लगता है, हमें भी यही लगता है। तो प्यारे बच्चों समस्या तो सबके लिए है, लेकिन समस्या से उबरने का उपाय केवल हमारे पास है। एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे पढ़कर, केवल शिक्षा ग्रहण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा अदर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो आपको नीचे से ऊपर आसमान में उठा दे। नहीं प्यारे बच्चों अपने माता पिता के पास बैठिए, उनकी इच्छाओं को जानिए, पूछिए उनसे कि आपकी क्या तमन्ना है पिताजी, मैं कहाँ तक उनको पूरा कर सकता हूँ। मैं अपनी जी जान लड़ा दूंगा, लड़की हो या लड़का हो, उनको आप लोगों ने अपने माता पिता को ये बोलना है कि जी जान लगा देंगे। बस आप गर्व से बोलिए कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत कुछ झेलते हो हमारे ऊपर, बहुत कुछ। अभी लॉकडाउन लगा हुआ ना, जिनके माता पिता कंपनी में जाते हैं ना, उनकी सिचुएशन देखिए। कंपनी के मालिक कह देते हैं कि जो है लेबर बहुत हमारे पास, किसी को प्रॉब्लम है तो छोड़ सकते। इतने दिन तक काम करते हुए उनके साथ ये सिचुएशन कभी आपसे शेयर नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। कंपनी में, ऑफिस में, कहीं पर भी किसी फील्ड में क्या हुआ ना, कभी भी आपसे शेयर नहीं करेंगे। अंदर रख लेंगे अंदर, लेकिन शेयर नहीं करेंगे कि बच्चों को पता नहीं होना चाहिए उनके पिता कहीं कमजोर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कमजोर नहीं बनने देना हमें। सबसे बड़ा धन है, सबसे कहते हैं ना भगवान को किसी ने देखा भाई, किसने देखा भगवान को? कोई रंग ना रूप ना को, जिस मर्जी से जैसा को रंग किया, जिस मर्जी से। मेरा ये नहीं कि भगवान को नहीं, भगवान है। तो भगवान कहाँ है? हमारे घर में, हमारे माता पिता, हमारा मंदिर, हमारा घर, हमारे माता पिता, हमारे भगवान, ये हैं। अरे इनके हाथ पैर पकड़ के रखिए, कहते हैं ना किसी के आगे हाथ पैर पसारने की जरूरत नहीं रहेगी। प्यारे बच्चों जी जान लगा दो, सपनों को जानो, उनके पास बैठो, उनसे पूछो माँ पापा आप क्या एक्सपेक्टेशन जो हमसे लगाए बैठे, क्या उम्मीद है आपकी, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। अरे कई बच्चे हैं अभी तक कुछ काम भी नहीं कर पाए हैं। अरे छोड़ो प्यारे बच्चों, समय ऐसा आएगा पछताओगे। मेहनत करो। एक विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है कि उसको पढ़ना और केवल पढ़ना। माता पिता जी जान लगाए हुए हैं आप लोगों के लिए। मैं बता देता हूँ, इतनी मेहनत शायद ही कोई करता होगा। हम भी क्या करते हैं आप लोगों के लिए? हम टीचर हैं, क्या करते हैं? कुछ भी तो नहीं। अरे इसी चीज के लिए तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ प्यारे बच्चों कि पढ़ो, आगे बढ़ो, हमेशा ही उनकी कदर करो। माता पिता के सपनों को पूरा करना है, हर किसी भी हाल में पूरा करना है। लड़ जाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, नहीं दौड़ पाए ढेंगेंगे, चलेंगे, जरूर चलेंगे, कैसे भी चलना पड़े। तेरे बच्चों उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लड़ा दो, वरना पछताओगे। क्योंकि भविष्य में हमारे बच्चे या आप लोग जब उस श्रेणी में आओगे, माता पिता की श्रेणी में आओगे, तो आपके भी बच्चे वो नहीं कर पाएंगे जो आपने नहीं किया। यहाँ टेट फॉर टैट है, जैसे को तैसा प्रकृति का नियम है। जैसा आज हम करेंगे वैसे हम भुगतेंगे। और उदाहरण दुनिया भर के, हिंदुस्तान में, विश्व में भरे पड़े हैं। जिसने कुछ किया उसका रिजल्ट उसके सामने है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप बच्चों से अपील है कि प्यारे बच्चों समय है हमारे पास, आप सपने देखिए और सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास जितने भी सोर्स हो सकते हैं उनको इकट्ठा कीजिए। टाइम टेबल बनाइए, रूटीन से पढ़िए, किसी दिन एंजॉय भी कीजिए,
लेकिन पढ़िए जरूर, कामयाब होना। तो जो नहीं पढ़ेगा, चाहे वो करोड़पति चेहरापति है, एक दिन कुछ नहीं रह पाएगा। लेकिन पढ़ गया, समझ गया इस दुनियादारी को, इस समाज के लिए कुछ कर गया, तो उसकी धरोहर बनी रह सकती है, वरना खत्म है सब कुछ। मेरे गांव में बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं ऐसे, जिन्होंने किसी को कुछ समझा वही आगे बढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, माता पिता को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनको पूरा करने का हरदम प्रयास कीजिए। और आप लोगों के माध्यम से जो हमारे शहीद हुए हैं भाई, उनको श्रद्धांजलि, उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे वो इस दुख को सहन कर पाएँ। प्यारे बच्चों, मैंने शुरू में यही कहा था कि, और एक मैं आप लोगों से और एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि प्यारे बच्चों, आज के बाद मैं किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं परचेज करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। किसी भी चीज़ को, चाइनीज चीज़ को मैं नहीं परचेज करूँगा जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात होगी। तो प्यारे बच्चों, आज फादर्स डे है। अपने पिता के साथ रहिए, उनकी बातों को समझिए, उनसे शेयर कीजिए अपने अनुभव, उनके अनुभव लीजिए, आगे बढ़िए और देखिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितना मज़ा आता है ज़िंदगी को जीने में जब माता पिता हमारे साथ होते हैं। मेरी माता पिता से भी ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को सपने ज़रूर बताएं। आपको कितनी खुशी हुई थी जब वो जन्म लिया था, उनको शेयर करें वो अनुभव और बताएं कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या आप लोगों ने कितना उनको दिया है और कितना आप लोग उनसे ले रहे हैं। तो क्षमा चाहूँगा अगर कुछ ऐसी बातें मेरे द्वारा कही गई हों जिससे आप लोगों को ठेस पहुँचे। अपना भाई, अपना साथी, अपना बेटा समझकर इस चीज़ को भूल जाएं। और पेरेंट्स, हमारे एज ए पेरेंट्स मैं भी जानता हूँ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अपने बच्चों जरूर पढ़ाइए, उनसे ज़रूर चीज़ें वो शेयर कीजिए जो आपके अनुभव में अच्छे से एक्सप्लेन करती है आपके अनुभव को। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।